1.3 ग्रह अब 9 नहीं केवल 8 ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, बुध जिसको मरकरी भी कहा जाता है, शुक्र जिसको वीनस कहते हैं, पृथ्वी जिसको अर्थ कहते हैं, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर एवं शनि, सैटर्न की खोज जो है प्राचीन खगोलविदों ने कर ली थी। मतलब पुराने जो खगोलविद हैं हमारे प्राचीन, उन्होंने कर ली थी क्योंकि ये समानता आंखों से देखे जा सकते थे। अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून और यम प्लूटो की खोज जो है दूरबीन के आविष्कार के बाद की जा सकी। इस प्रकार पूर्व में सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते रहे हैं। प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसे आप अपनी बुक में देख लेना चित्र 1.4 में। परंतु प्लूटो को ने खोज के 76 वर्ष पश्चात विवादों के घेरों में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रह कुल 8 ही हैं। सौर मंडल में हमने पढ़ा कि कुल 8 ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रहों के नियम का पालन करते नहीं पाया गया, इस कारण उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया। चलिए सभी ग्रहों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्रह के उपग्रह भी होते हैं, ठीक है। उपग्रह एक प्रकार का खगोलीय पिंड होता है जो कि किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है, मतलब घूमता है, ठीक है। चंद्रमा को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह भी कह सकते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों के भी एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। चलिए जानते हैं बारी बारी से सभी ग्रहों के बारे में, किसके कितने उपग्रह हैं और ग्रह कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं सबसे पहले ग्रह के बारे में। बुध ग्रह, यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है, मतलब सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि वह ग्रह उसके सामने दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य के निकट होने के कारण यह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है। चंद्रमा के समान ही बुध पर किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं है तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है और इसके अभी तक जानकारी में इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। 8 ग्रह में सबसे गर्म ग्रह जो है वो बुध है। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। सूर्य से बढ़ते क्रम में ये दूसरे नंबर पे आता है। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। शुक्र का इस चमकीलेपन का कारण हम कह सकते हैं कि वहाँ जो है बहुत घने बादल युक्त वायुमंडल रहता है, ठीक है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले जो प्रकाश का लगभग 3/4 भाग को परावर्तित करके वापस भेज देता है। सूर्योदय के समय सुबह जब मॉर्निंग होती है उस समय हम जो है और सूर्यास्त के तुरंत बाद, ठीक है, हम क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसे यह दिखाई देता है और हम इसको देख सकते हैं, है ना। क्योंकि ये तारा नहीं है फिर भी इसकी चमक के कारण इसे भोर का तारा या सांध्य का तारा भी कहा जाता है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध, शुक्र, उसके बाद जो ग्रह आता है उसे कहते हैं पृथ्वी। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ अभी तक जीवन पाया गया है, अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं पाया गया है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती है। उसे अपना अक्ष पर पूर्ण घूर्णन करने में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का प्रमुख कारण है कि पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती रहती है। चंद्रमा अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करती है और हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है। अगला ग्रह देखते हैं मंगल ग्रह। पृथ्वी के बाद सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला ग्रह है जिसे कहते हैं मंगल ग्रह। यह लाल रंग का दिखाई देता है, इस कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है, मतलब पृथ्वी से दिखाई दे जाता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/9 गुना है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस ग्रह में किसी भी प्रकार का जीवन के अभी तक कोई प्रमाण मिला ही नहीं है। फिर भी खगोलविद इस पर खोज और शोध कर रहे हैं और इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात में है, मतलब जानकारी में है। अगला ग्रह देखते हैं बृहस्पति ग्रह। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है
और इसका जो द्रव्यमान है, जो बाकी जो ग्रह हैं उसका जो द्रव्यमान है उससे भी अधिक है। और जो उससे पहले जो 4 ग्रह आते हैं बृहस्पति से पहले, उसकी कुल दूरी को जोड़ने पर जो दूरी प्राप्त होगी उससे भी अधिक दूर पर कौन है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा बाकी ग्रहों की अपेक्षा यहाँ पर बहुत ही कम आती है। लेकिन ये शुक्र ग्रह तथा कभी कभी मंगल ग्रह के अतिरिक्त जो और भी ग्रह हैं उसकी तुलना में अधिक चमकदार भी दिखाई पड़ता है। इसका कारण है कि इसके घने वायुमंडल द्वारा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देना है। बृहस्पति के कुल 28 प्राकृतिक उपग्रह हैं। 6वें नंबर पर जो ग्रह आता है वो है शनि ग्रह। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 6वें स्थान पर है। सूर्य से इसकी दूरी, मतलब कहने का मतलब सूर्य से जितनी दूरी पर बृहस्पति है उसका 2 गुना दूरी किसकी है? शनि ग्रह की है। द्रव्यमान और संरचना की दृष्टि से ये बृहस्पति ग्रह जैसा ही है, लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा गर्म ग्रह है और शनि जो है उसकी तुलना में ठंडा है। इसके चारों ओर जो वलय पाया जाता है 3 लेयर में, उसके कारण यह ग्रह जो है अन्य ग्रहों से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और ये जो वलय बनते हैं, ठीक है, उनको दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। और शनि के कुल 30 उपग्रह हैं। अगला ग्रह जो हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसका नाम है अरुण ग्रह। ये पहला एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी खोज दूरबीन की सहायता से हुई है। सूर्य और शनि ग्रह की जो दूरी है उसकी दूरी का भी ये 2 गुना दूर में क्या चीज़ है? अरुण ग्रह। ठीक है, इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 21 है, मतलब कुल 21 उपग्रह हैं इसके। उसके बाद में जो ग्रह है उसका नाम है वरुण। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वें नंबर का ग्रह है और इसके कुल 8 उपग्रह हैं। और सूर्य से बहुत अधिक दूर में होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह। चलिए, हमारा अगला ग्रह है यम, प्लूटो, और इसे ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया है। चलिए जानते हैं क्यों। सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी, बहुत ज़्यादा अधिक दूर में है, पर स्थिति या पिंड आकार में बहुत ही छोटा है। ठीक है, आकार में छोटा भी है। सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में कम से कम 32 घंटे का समय लगता है। कई वर्षों तक प्लूटो को ग्रह माने जाने पर बहुत विवाद चलता रहा और अंत में 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ के द्वारा एक बैठक हुई। वो कहाँ हुई? चेकोस्लोवाकिया में हुई। ठीक है, और इस बैठक में ग्रह के लिए परिभाषा निर्धारित की गई। ग्रह होने के लिए जो नियम होते हैं उसमें यह ग्रह जो है फिट नहीं बैठा, इस कारण से इसे ग्रह की बिरादरी से बाहर कर दिया गया। इसलिए ग्रह अब 9 नहीं केवल 8 रह गए हैं। थैंक यू।